बच्चों अभी तक हमने जो फाइलम पढ़ा उस फाइलम का नाम था प्लेटीहेलमिन्थिस। आप लोग याद करो, प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर हम वर्म को स्टडी करना शुरू कर चुके हैं। मतलब वर्म्स की जो शुरुआत होती है वो प्लेटीहेलमिन्थिस से होती है। प्लेटीहेलमिन्थिस में वर्म कैसे थे? फ्लैट चपटे वर्म थे, है ना। तो प्लेटीहेलमिन्थिस याद रहेगा। ट्रिक से भी याद कर सकते हो, एसिलोमेट है, कोई कैविटी नहीं है, कोई लिक्विड फील्ड नहीं है, तो प्लेटीहेलमिन्थिस है ना। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है एस्केलमिन्थिस पढ़ना है। उसके लिए कुछ नाम लिखे हुए नेमेटहेलमिन्थिस या नेमेटोडा। एनसीईआरटी में आपको एस्केलमिन्थिस मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होता है ना, ये जो एस्केल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कैविटी और हेलमिन्थ का मतलब होता है वर्म। तो ऐसे वर्म जिनमें कैविटी प्रेजेंट है, याद करो पहली बार यहाँ पे कैविटी बनी थी, फॉल्स थी मगर बनी तो थी, सूडोसीलोमेट याद है। तो क्योंकि ऐसे वर्म जिनमें कैविटी प्रेजेंट है उनका नाम क्या हो गया? एस्केलमिन्थिस। अब देखो एक वर्म है, उसमें कैविटी बनाओ, उसमें प्रेशराइज लिक्विड भर दो, तो कैसा हो जाएगा? राउंड हो जाएगा, राउंड। तो इसीलिए इनको राउंड वर्म कहते हैं। उनको फ्लैट वर्म, इनको क्या कहते हैं बच्चों? राउंड वर्म। तो आई होप यहां तक बात समझ में आई। तो कोई भी पूछे राउंड वर्म किस में आते हैं? एस्केलमिन्थिस। फ्लैट वर्म किस में आते हैं? तो प्लेटीहेलमिन्थिस, है ना। तो आई होप यहां तक बातें क्लियर है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही तरीका हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक वाला तो देखना। द बॉडी ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम यानी एस्केलमिन्थिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। अभी तक फ्लैट थी, अब कैसी हो गई? सर्कुलर हो गई, है ना। एंड टेपरिंग एट बोथ द एंड्स, मतलब बीच में सर्कुलर है, देखो सर्कुलर दिख रही है, और दोनों एंड पे जाके टेपरिंग, ऐसे जाके टेपरिंग, ऐसे ऐसे टेपरिंग हो रही है ना। दिस इज टेपरिंग। तो बोथ द एंड्स पे टेपरिंग हो रही है विदाउट सेगमेंटेशन। ये तो पता ही है आपको सेगमेंटेशन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, तो सेगमेंटेशन एब्सेंट है। हैंस द नेम राउंड वर्म। तो इनको राउंड वर्म कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने समझा दिया। तो देख लो राउंड जैसे दिख रहा है और एंड कैसे होते हैं? टेपरिंग होते हैं। क्लियर है। तो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा कुछ नहीं है, सर्कुलर होते हैं, राउंड वर्म होते हैं, सेगमेंटेशन इज एब्सेंट। ठीक है बच्चों, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो आता है, अब तुम्हें पता है क्या आएगा। हैबिटेट की अगर बात करें, फ्री लिविंग, ठीक है, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक, मतलब सब कुछ ही आ गया देखा जाए तो, है ना। फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। फ्री लिविंग की अगर बात करें तो एक्वाटिक होंगे या तो टेरेस्ट्रियल होंगे। एक्वाटिक मतलब पानी में, टेरेस्ट्रियल मतलब पानी के बाहर। प्लांट्स और एनिमल दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं। प्लांट्स को भी कर सकते हैं, रूट नॉट ऐसे करके आप पढ़ते हो। दे कैन अफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। दे कैन बी फ्री लिविंग और दे कैन बी पैरासिटिक। क्लियर। फ्री लिविंग में कहाँ कहाँ सकते हैं? या तो एक्वाटिक या तो टेरेस्ट्रियल। तो आई होप बच्चों आपको मेरी बातें समझ में आ रही, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं ना, देखिएगा। सिमेट्री की अगर बात करें तो कैसी सिमेट्री आ चुकी है? बायलेटरल। कहां से स्टार्ट हो गई थी? प्लेटीहेलमिन्थिस। तो बायलेटरल सिमेट्री, देखो इस सेंटर लाइन से आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या मिला बच्चों? वो तो जनरल बात है, सिमेट्री याद रखिएगा। कैसी सिमेट्री है? बायलेटरल। मैं आपको बार बार यही बात बताता हूँ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर याद है तो यहाँ पे हम सिर्फ वर्ड बोल के आगे निकल सकते हैं। अब आप ये सोचो हर बार बायलेटरल को समझाया जाएगा, तो जो वो पॉसिबल नहीं है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ध्यान से पढ़िए ना। बढ़े आगे। जनरल फीचर अगर आप पढ़ के बैठे हो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो तुम्हें एकदम आसान लगेंगे ना। देखो ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। याद करो प्लेटीहेलमिन्थिस में कैसा था? ऑर्गन। यहाँ पे कैसा आ गया? ऑर्गन सिस्टम। याद रहेगा ऑर्गन सिस्टम है। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको पता ही है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है बच्चों। सूडोसीलोमेट ये पूछी जाती है ना। अभी तक क्या चल रहा था? ये सीलोमेट, सूडोसीलोमेट। इसका मतलब कैविटी तो बन गई, देखो दिख रही है, मगर मीजोडर्म से प्रॉपर्ली लाइन नहीं हुई। जो मीजोडर्म है वो पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कैविटी को हर तरफ से प्रॉपर्ली लाइन नहीं करता, तो सूडोसीलोमेट है ना। तो इसमें क्या क्या लिखा है पढ़ूं मैं, सुनना ध्यान से। बॉडी कैविटी इज सूडोसील, सूडोसील बोलते हैं, डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील। देखो बच्चों कभी कभी मॉड्यूल में क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि जो कैविटी किससे बनी, तो याद रखना ब्लास्टोसील से बनी, है ना। विच इज नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म से लाइन होती है तो सीलोम हो जाती है ना। एंड कंटेन सूडोसीलोमिक फ्लूइड। क्यों, क्या क्यों नहीं, बस नाम याद रखो, है ना। स्केलेटल सिस्टम इज एब्सेंट। बच्चों ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो ना। स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट, देखो ऑर्गन सिस्टम आ गया, इसका मतलब नहीं सारे सिस्टम हो। हाई फ्लूइड प्रेशर इन द सूडोसीलोम मेंटेन्स बॉडी शेप, यानी जो फ्लूइड होता है, प्रेशराइज फ्लूइड होता है ना, इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्केलेटन। कोई पूछे स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट, मगर शेप तो मेंटेन रहती है, तो किसकी वजह से रहती है? लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? हाइड्रो। तो स्केलेटन इज हाइड्रोस्केलेटन। तो बच्चों हाइड्रोस्केलेटन याद रहेगा आपको, याद रखिएगा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ये आपको पता है। इससे पहले तक ब्लाइंड सैक चल रहा था, यहां पर ट्यूब विद इन ट्यूब बन चुका है, डायस्टिव ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इधर देखो बच्चों।
मैं जिन भी चीज़ों को मार्क करूँ ना उन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना है ना। सिविलाइजेशन इज एब्सेंट। सिविलाइजेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हेड। तो सिविलाइजेशन यहाँ पर एब्सेंट है, याद रहेगा। तो सिविलाइजेशन इज एब्सेंट, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इस पूरी स्लाइड के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर तो आएंगे। सिविलाइजेशन थोड़ा सा बताता हूँ, है ना। देखो हेड का फॉर्मेशन की अगर बात करें, इससे पहले प्लेटी आया था। प्लेटी में थोड़ा थोड़ा हेड जैसा कुछ बनना स्टार्ट हुआ था, मगर प्रॉपर नहीं बना था ना। यहाँ पे तो पूरा एब्सेंट हो गया। इसके बाद आएगा एनेलिडा, वहां पे तो प्रॉपर हेड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा सिविलाइजेशन इज एब्सेंट। क्लियर है? अब देखिएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको पता है, सूडोसिलोमेट पता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखिएगा हाइड्रोस्केलेटन। ट्यूब विद इन ट्यूब तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। सिविलाइजेशन हमने पहले नहीं पढ़ा था जनरल बेसिस पे, तो याद रखिए सिविलाइजेशन इज एब्सेंट। तो ये स्लाइड दिखने में बहुत सारा है सिंपल। और एक टफ क्वेश्चन अगर कोई बनाना चाहेगा तो सूडोसीलोम किससे डिराइव हुआ? तो याद रखिए किससे हुआ? ब्लास्टोसील। तो आई होप बच्चों यहां तक बातें क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल, मुझे एक बात बताओ, प्लेटी हेलमिंथेस में मसल याद है? मसल कैसे याद किया था? एलओसी, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक एंड सर्कुलर। मैंने याद करवाया था, इसमें देखो है ना। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल, खुद को बचाना पड़ सकता है अगर पैरासाइट है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखो ना। जो एपिडर्मिस है ना बच्चों, वो कैसा है? सिंसाइशियल, इसका मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इस पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है स्टडी मटेरियल में कहीं भी। तो यार को एपिडर्मिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, इस वर्ड का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना। एंड मसल लेयर, कौन सी मसल होती है? ओनली लॉन्गिट्यूडनल। तो देखो अभी तक हमें दो फाइलम तो याद हो गए ना, प्लेटी हेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस कैसे याद किया था? एलओसी, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक और सर्कुलर। और इसमें सिर्फ कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल। अब एनालिडा में और डिस्कस करेंगे ना। क्लियर है बच्चों? देखिए इधर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। सबसे बाहर क्यूटिकल होता है, ये एपिडर्मिस है, देखो सिंसाइशियल मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और जो मसल दिखाई दे रही है सिर्फ कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो इस पूरी स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखें बच्चों, देखिए इधर। सबसे पहले सिंसाइशियल एपिडर्मिस मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्लियर है। नेक्स्ट मसल लेयर में सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो दिख रहा है क्यूटिकल है, सिंसाइशियल एपिडर्मिस है, लॉन्गिट्यूडनल मसल है। आई होप यहां तक बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ सकते हैं। कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा, कंफ्यूजन को दूर रखना। प्लेटी हेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, क्लियर? यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ेंगे ना। नेक्स्ट आता है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी अगर बात करें, देखो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, अब याद करो अभी तक जो चल रहा था ब्लाइंड सेक चल रहा था ना। पहली बार डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो ट्यूब विद इन ट्यूब तो बन ही चुका है। अब इसको रीड आउट करते हैं। एलिमेंट्री कैनालिस कंप्लीट, बहुत ही बड़ी बात है ना। तो कंप्लीट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू माउथ, ठीक है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो याद रखिए माउथ, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है, एंड नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन नॉन मस्कुलर और साथ में एनस भी होगा, ऑब्वियस है ना। तो देखो एक जनरलाइज डायग्राम दे रखा है आपको, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिख रहा है, उसमें क्या क्या दिख रहा है? ये माउथ दिख रहा है, ये फेरिंग्स, देखो ये वाला पार्ट कौन है? फेरिंग्स। दिस इज इंटेस्टाइन, बट इंटेस्टाइन इज नॉन मस्कुलर, ठीक है। और लास्ट में कौन है? एनस। तो चार वर्ड याद कर लो, रिवाइज करो मेरे साथ। माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, एनस, मगर मगर मगर। इधर देखो सबसे इंपॉर्टेंट है मस्कुलर फेरिंग, इसकी मदद से ये फूड को ऐसे सक कर सकता है ना, तो याद रहेगा, क्लियर। तो पूरे पेज में क्या इंपॉर्टेंट मिला? दो वर्ड, एलिमेंट्री कैनालिस कंप्लीट, ट्यूब विद इन ट्यूब, और दूसरे याद रखिए फेरिंग्स इज मस्कुलर, सो इट इज मस्कुलर फेरिंग्स। तो आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई आपको बच्चों। आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट जो आता है वही जनरल बात है। मुझे एक बात बताओ, रेस्पिरेशन जो था अभी तक कैसे हो रहा था? बॉडी सर्फेस हो रहा था। एक्सक्रीशन के लिए तो उधर फ्लेम सेल बन गए थे, रेस्पिरेशन, है ना। तो रेस्पिरेशन अभी भी बॉडी सर्फेस से ही है। रेस्पिरेशन के लिए अभी भी कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो देखो रेस्पिरेशन इज थ्रू बॉडी सर्फेस बाय डिफ्यूजन, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, बॉडी सर्फेस चल रहा है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। एक बात बताओ, ऑर्गन सिस्टम का मतलब नहीं है सारे सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप हो गए ना, ऑर्गन सिस्टम की शुरुआत हुई है ऐसे मान सकते हो। ये देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये डायग्राम दिख रहा है। एक बात बताओ बच्चों, एच जैसा दिख रहा है, एच देखो एच जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इधर देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ एच शेप्ड रेनेट सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया। इससे पहले हमने क्या नाम दिया था? फ्लेम सेल, है ना। तो एच शेप होता है रेनेट सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया दिख ही रहा है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर जैसा दिख रहा है, तो जो भी वेस्ट होता है उसको बाहर निकालती है ना।
ये देखो ये बार बार आ रहा है। एक्सक्रीटरी मैटर बच्चों अभी भी कौन है? अमोनिया। तो इस पूरी स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या मिला चेक करो। सबसे पहले रेस्पिरेशन, बॉडी सरफेस, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई पूछे क्यों बड़ी बात नहीं है, बोले अभी तक बॉडी सरफेस ही चल रहा है। रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना है, क्लियर है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो एच शेप का होता है, रेनेट सेल प्रोटोनेफ्रीडिया का नाम है। ये देखो ये इससे बाहर निकाल रहा है, इसको क्या नाम दिया था? एक्सक्रीटरी पोर। और एक्सक्रीटरी मैटर क्या है बच्चों? अमोनिया। तो आई होप यहां तक की स्लाइड आप सभी को समझ में आ गई, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम, मैं बार बार पूछूंगा ऐसा फाइलम बताओ जिसमें न्यूरॉन सबसे पहले बना, सीलेंट्रेटा। उसके बाद इससे पहले वाले फाइलम में लेडर लाई, याद आ रहा है? इसके लिए ऐसे कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है। देखो नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ नर्व रिंग, हमने पहले ही पढ़ा था, नर्व रिंग जैसे दिख रहा है, एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। तो अगर आपको याद हो तो ऐसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना। तो देखो ये एक इमेजिनरी ऑर्गेनिज्म है, ये नर्व रिंग जैसा दिखाई दे रहा है आपको, और ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, दोनों दिख रही है ना, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड हो सकता है और भी स्ट्रक्चर हम डिटेल में नहीं जाने। अब देखिए कुछ रिसेप्टर्स की बात करते हैं। रिसेप्टर समझते हो, सेंस करते हैं ना, सेंस। तो रिसेप्टर्स, ये पहली बार नाम आया, ध्यान सुनना ना। ये जो रिसेप्टर है या तो लिप्स पे हो सकते हैं या तो टेल पे हो सकते हैं ना। सुन रहे हो बच्चों? तो देखिएगा रिसेप्टर्स में भी प्रेजेंट आइदर ऑन द लिप्स और ऑन द टेल। इतना याद हो गया। अब अगला स्टेप, हमेशा स्टेप बाय स्टेप याद करो, परेशानी नहीं होगी ना। जो लिप्स पे होता है, लिप्स पे कौन कौन से हैं? पहला है पेपिले, दूसरा है एम्फिड्स। तो बोलो मेरे साथ, लिप्स पे कौन कौन से हैं? पेपिले और एम्फिड्स। पेपिले किससे रिलेटेड है? टच। टेंगो का मतलब होता है टच, तो पेपिले आर रिलेटेड टू टच, ये टेंगो रिसेप्टर है। जो एम्फिड्स होते हैं वो कीमो रिसेप्टर है, केमिकल को सेंस करते हैं ना। तो सिंपल है, रिसेप्टर याद करो, लिप्स पे ये दोनों याद कर लो, पेपिले और एम्फिड। दीज आर रिलेटेड टू टच, दीज सेंस केमिकल, है ना। टेल पे आ जाओ, टेल, ठीक है। टेल पे तो आपको एक ही मिल रहा है, उसका नाम है फेजमिड। देखो यहाँ पे तो पेपिले भी थे, एम्फिड भी थे, टेल पे तो फेजमिड है। दे आर अगेन रिलेटेड टू केमिकल, यानी दे आर कीमो रिसेप्टर। तो इस पूरी स्लाइड को बच्चों रिवाइज करेंगे, देखिएगा इधर। सबसे पहले नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है, कुछ स्पेशल बात नहीं है। रिसेप्टर टेल पे भी हो सकते हैं, लिप्स पे भी हो सकते हैं। लिप्स की अगर बात करें तो पेपिले एंड एम्फिड, रिलेटेड टू टच, रिलेटेड टू केमिकल। टेल पे जो होते हैं फेजमिड होते हैं, दे आर रिलेटेड टू केमिकल। तो आई होप बच्चों यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो प्लेटी से थोड़ा अलग लगेगा आपको, है ना। क्यों? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एंड सेक्सेस आर सेपरेट। याद करो उसमें क्या हो रहा था, जनरली सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, एक्सेप्शन वाज सिस्टोसोमा, ठीक है। इसमें सेक्सेस आर सेपरेट, तो डायशियस बोला। डायशियस का मतलब मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, यानी मेल अलग फीमेल अलग, याद रखिएगा ना बच्चों। ये डायग्राम बहुत ही फेमस है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा ना। ये एस्केरिस है, आपको दिख रहा होगा। ये वाला जो है मेल एस्केरिस है, ये जो है फीमेल एस्केरिस है ना। तो ये मेल, ये फीमेल, इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस बताए हैं। एनसीईआरटी में जितने मिले वो याद कर लेना, बाकी को लेकर परेशान नहीं होना ना। तो दिस इज एस्केरिस। तो ये पता लग गया एस्केरिस कौन से फाइलम में आता है, एस्केलमेंथिस में आता है ना। सुनो, लेंथ से शुरू करो। इसकी लेंथ कैसी है? कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो लेंथ इज लेस, लेंथ इज मोर, कोई दिक्कत ही नहीं है। कर्व पोस्टीरियर एंड, देखो बच्चों इधर देखो, इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है ना, ऐसे कर्व्ड होता है, ऐसे कर्व। इस कर्व की बात नहीं हो रही, ये तो हमने जगह कम थी इसलिए ऐसे घुमा दिया है ना, ठीक है। तो याद रखिए इसका पोस्टीरियर एंड ऐसे कर्व्ड होता है, स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड। देखो पोस्टीरियर एंड कैसा है? स्ट्रेट है। कई बच्चे बोलते सर ये कर्व, इसकी बात नहीं हो रही। लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट यहाँ पे ऐसे कर्व की फॉर्म में है ना, यहाँ पे ऐसा कोई कर्व नहीं है ना। क्लोइका, कॉमन ओपनिंग जिसको कहते हैं, वो यहाँ प्रेजेंट होती है। इसमें क्लोइका क्या होता है? एब्सेंट होता है। अभी डायग्राम में आपको दिखा दिया जाएगा ना। क्लोइका में डायस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इनकी बात हो रही है, तो दोनों की कॉमन ओपनिंग होती है। इसमें दोनों अलग अलग होते हैं, डायस्टिव और रिप्रोडक्टिव, है ना। पीनियल स्पिक्यूल प्रेजेंट, पीनियल स्पिक्यूल जो होता है वो कॉपुलेशन से रिलेटेड होता है, तो अभी आगे आ जाएगा। पीनियल स्पिक्यूल इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो इस पूरी स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है डायशियस, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट। मेल और फीमेल जो एस्केरिस है उसके डिफरेंस याद रखो। इसकी लेंथ कैसी होती है? कम, इसकी लेंथ ज्यादा। कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड, क्लोइका प्रेजेंट, क्लोइका एब्सेंट, पीनियल स्पिक्यूल प्रेजेंट, पीनियल स्पिक्यूल एब्सेंट। अब इसी को हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, डायग्राम से देखिएगा। फिर से वही चीज है, डायग्राम के थ्रू समझाई हुई है। ये मेल एस्केरिस है बच्चों, ये फीमेल एस्केरिस है ना। देखो इधर कॉमन चीजें पढ़ते हैं, माउथ दोनों में, एक्सक्रीटरी पोर दोनों में है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। अब फीमेल में अगर आप देखोगे तो देखो जेनाइटल पोर यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग अलग है, एनस डायजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग अलग है। मैं क्या कह रहा हूं सुनो ध्यान से, कॉन्सेंट्रेट, है ना। माउथ दोनों में,
एक्सक्रीटरी पोर दोनों में, ठीक है ना। मगर फीमेल के अंदर देखो जेनाइटल पोर दिख रहा है, एनस दिख रहा है, इसका मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी ओपनिंग एनस है और जो रिप्रोडक्टिव है उसकी ओपनिंग जेनाइटल पोर है, दोनों अलग अलग है। मेल की अगर बात करें तो मेल में क्या हुआ, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों की कॉमन ओपनिंग है, उसी को हमने क्लोइका बोला है ना। तो इधर आ जाओ, देखो इधर लास्ट में आ गए, ये रेक्टम से समझाया हुआ है, जेनाइटल और रिप्रोडक्टिव ये सब कॉमन जो चेंबर होता है उसको क्लोइका कहते हैं। और यहाँ पे पीनियल स्पिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है ना, तो डिटेल में मत जाओ, बस याद रखना क्लोइका यहाँ प्रेजेंट होगा, क्लोइका इधर एब्सेंट होगा, इधर पीनियल स्पिक्यूल प्रेजेंट होगा, इधर पीनियल स्पिक्यूल एब्सेंट होगा। क्लियर। एक और बात, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में क्लियर, मतलब मेल और फीमेल को आप देख के पहचान सकते हो, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करेंगे, देखिएगा माउथ दिख रहा है, एक्सक्रीटरी पोर दोनों में, मगर फीमेल के अंदर जेनाइटल पोर और एनस अलग होगा, मेल में दोनों कॉमन है, दैट इज क्लोइका। क्लियर। पीनियल स्पिक्यूल आपको पता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज आल्सो क्लियर, मेल अलग फीमेल अलग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मान सकते हो अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ये मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन आपको लिख के पढ़ना पड़ेगा, एक पेज बनाओ उसमें लिख के याद करो। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल, ठीक है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है, और इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं यहीं पढ़ के रुक जाओ सर डायरेक्ट बताया था, नहीं पूरा पढ़ो। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब लार्वल स्टेज नहीं है, तो देखो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, द यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट, और इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट है तो लार्वा होगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस याद करो, वहां पे तो इनडायरेक्ट में कितने लार्वा थे, इतने सारे, तुम सोच रहे हो कैसे याद करेंगे ना। क्लियर। फर्टिलाइजेशन याद करो, चार्ट बनाओ, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें, एग्जाम्पल्स आ चुके हैं ना, और आपको पता है एग्जाम्पल आते ही मतलब फाइलम खत्म होने वाला होता है, खुश हो गए होंगे, सुनिएगा ध्यान से, है ना। सबसे पहले एग्जाम्पल में आता है एस्केरिस। बच्चों देखो फिर से एक बात बोल रहा हूं, तुम्हारा पहला एम है नाम याद करो, डिटेल में गए और नाम ही याद नहीं हो तो फायदा क्या है। एस्केरिस सुनते ही दिमाग चलना चाहिए, किस में आता है, एस्केलमेंथिस में आता है, ऐसे है ना। एस्केरिस इंटेस्टाइनल राउंड वर्म इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्वा रेप्डिटी फॉर्म है, मेल एस्केरिस है, फीमेल एस्केरिस है, ये आप पढ़ चुके हो कई बार, है ना, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये तीन फाइलम आपको करेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, तीनों का मिक्सअप हो जाता है एक दूसरे में, तो ऐसा ना करें ना, तो याद रखेंगे। सेकंड जो आता है इंसाइलोस्टोमा आता है, इनको हुकवर्म कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो यहाँ पे शो किया हुआ है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, तो जो एनसीईआरटी में उनको याद रखो, इंसाइलोस्टोमा। नेक्स्ट जो आता है, जरूरी नहीं है सारे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी वाले आप अलग से याद कीजिएगा। नेक्स्ट आता है इंटेरोबियस, पिनवर्म और सीटवर्म कहते हैं इसको, इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये परेशान मत हो, स्मॉल में कौन है लार्ज में कौन है सब। व्यूचिरेरिया ये आपको मिल जाएगा, फाइलेरियल वर्म, मतलब एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो व्यूचिरेरिया फाइलेरियल वर्म कहते हैं। विवीपेरस होता है, ऐसे टर्म याद रखा करो, विवीपेरस ओविपेरस, है ना। फाउंड इन द लिम्फ वेसल या लिम्फ ग्लैंड, ट्रांसफर्ड बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। बच्चों एक बात सुनो, जब आप डिजीज चैप्टर पढ़ते हो ना, तो याद रखना मॉस्किटो वेक्टर्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, तो इतना याद रखो, सिर्फ क्यूलेक्स नहीं और भी हो सकते हैं, तो मेनली क्यूलेक्स होता है ना। कॉजेज एलिफेंटियासिस, तो इससे जो डिजीज होती है एलिफेंटियासिस, मैं डिजीज में नहीं जाऊंगा, फिर बता दूं। लिम्फ वेसल ब्लॉक होती है, तो उससे क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। पैर को अगर अफेक्ट किया तो देखो इसका पैर दिखने में हाथी के पैर जैसा दिख रहा है ना, तो हाथी पांव रोग यानी एलिफेंटियासिस नाम दिया गया। और देखिए ट्राइकिनेला दिख रहा है, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस, विवीपेरस होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एंडोपेरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बच्चों लर्न करने का है, याद करो, कॉपी बंद, बुक बंद, सब बंद, खाली पेज लो, बिना देखे लिखो, और साथ में ये भी लिखो कौन सा फाइलम है। जब 6-7 फाइलम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद खाली पेज लो, फाइलम का नाम लिख दो, जितने एग्जाम्पल याद आ रहे हैं वो उनके साथ लिखते जाओ, है ना। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल और है, मॉड्यूल में हो या फिर एनसीईआरटी में हो, दोनों को एक साथ मर्ज किया हुआ है। रेप्डिटिस आपको दिख रहा है, फ्री लिविंग नेमेटोड है। ट्राइक्यूरिस विप वर्म कहते हैं इन इंटेस्टाइन, और लास्ट में ड्रैकनकुलस है, गिनी वर्म कहते हैं, मडीना वर्म कहते हैं। फियरी सरपेंट डायजेनेटिक होता है, मतलब 2 होस्ट है। साइक्लोप्स एज इंटरमीडिएट होस्ट। इन सारी बातों को लेकर परेशान नहीं होना है, तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें कंपेयर करते हुए पढ़ना है, प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्केलमेंथिस। बच्चों अभी तक की स्लाइड में हम जो फाइलम पढ़ रहे थे, याद करो हमने वर्म पढ़ना स्टार्ट किया था ना। सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद कौन आता है, एस्केलमेंथिस, है ना। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है एनेलिडा। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी पढ़ो तीनों को एक साथ कंपेयर करते हुए पढ़ना, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, ठीक है। अब इस फाइलम का नाम एनेलिडा है, ये इसके कुछ ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहे हैं।
फिर से वही बात, आपको डायग्राम उन्हीं के याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। बाकी अगर आप नाम लर्न कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। एनेलिडा, इसका वर्ड मीनिंग हम आगे ही पढ़ेंगे, यहाँ भी समझते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इनमें क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है, वो भी कौन सा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है ना। तो जब इस फाइलम के किसी ऑर्गेनिज्म को आप देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा बीच बीच में छोटी छोटी रिंग्स है, और वो रिंग्स क्या कर रही है, उन सेगमेंट्स को एक दूसरे से डिवाइड कर रही है ना। तो जो लिटिल रिंग्स होती है उनके लिए टर्म यूज होता है एन्यूलाई, तो वहीं से नाम मिला, इसीलिए इसको एनेलिडा कहते हैं ना, तो वहीं से इसको नाम मिला है। तो बच्चों एनेलिडा हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। देखो, जो भी फाइलम हम पढ़ते हैं उस फाइलम के अंदर कुछ बेसिक चीजें हमें पढ़नी होती है, वो हम डिस्कस करते हैं। हैबिट और हैबिटेट, ऑलमोस्ट सब कुछ ही आ जाएगा इसमें, आप चेक करो। देखो, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं ना, तो इसमें कोई खास बात नहीं, एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल दोनों है। एक्वाटिक की अगर बात करें तो मैराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे मैराइन क्या होता है, जो सी में मिलते हैं या फ्रेश वाटर में मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल वो तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। इसके अलावा बच्चों फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें आ चुकी है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है, एक बार पढ़ो याद हो जाएगा ना। नेक्स्ट अगर हम चले तो बॉडी फॉर्म की बात करते हैं, तो बच्चों थोड़ा सा कंपेयर करेंगे ना। आप लोग प्लेटिहेल्मिन्थेस याद करो, प्लेटिहेल्मिन्थेस कैसा था, फ्लैट, ठीक है, तो उनको फ्लैट फॉर्म बोला था, चपटे थे, चपटे याद है ना। उसके बाद आता है एस्केल्मिन्थेस, वो कैसे थे, राउंड, क्योंकि राउंड फॉर्म बोल दिया था उनको, है ना। यहाँ पर बॉडी फॉर्म कैसी है उसको देखते हैं, सॉफ्ट एंड एलोंगेटेड। तो ऐसा कोई अलग से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बस याद रखिएगा, सॉफ्ट होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं ना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स बाय रिंग लाइक ग्रूव्स कॉल्ड एन्युलाई। तो बच्चों यहाँ देखो, ये बहुत सारे सेगमेंट है, हर एक इंडिविजुअल जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, हर दो सेगमेंट के बीच में एक ऐसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इन सेगमेंट्स को एक दूसरे डिवाइड कर रही है। इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर के लिए टर्म यूज होती है एन्युलाई, ठीक है। तो इसीलिए इस फाइलम को नाम मिला एनेलिडा। तो बच्चों नाम अगर समझ में आ जाए ना, तो फाइलम का एक बेसिक आइडिया समझ में आता है। तो याद रखना है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, इंपॉर्टेंट फीचर है ना, और वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। तो इस पूरे पेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, फाइलम का नाम एनुलाई याद रखो, हैबिट और हैबिटेट में तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही आ चुका है। ये जो डायग्राम है आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे ना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री, देखो बच्चों सिमेट्री आपको पता ही है, बायलेटरल चल रही है, कोई एक्सेप्शन आएगा तो आपको अलग से बता दिया जाएगा ना। तो बायलेटरल सिमेट्री है, इधर से आप कट करोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, और किसी एक्सिस से कट करोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा ना। नेक्स्ट अगर बात करें, वही सब कुछ जो चल रहा था, कोई एक्सेप्शनल बात नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, सीलोमेट होता है। अब बच्चों याद करो, सीलोमेट में हमने दो टाइप पढ़े थे, साइजोसील एंड एंटेरोसील, याद है आपको। तो ये कौन से टाइप का है, साइजोसील, और इसके अंदर कौन कौन से थे, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। साइजोसील होता है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास से बन रहा था, याद आ रहा है बच्चों, रिवाइज कीजिए ना। उसके अलावा देखो क्या है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। बच्चों याद करो, एस्केलमेंथिस हाइड्रोस्केलेटन, तो उसी के सिमिलर है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस इसमें मेन चीज याद रखना, साइजोसीलोम यानी सीलोमेट। तो बच्चों अगर ध्यान से आप समझो तो याद करो, पहली बार जो सीलोम बना है वो इन्हीं में बना है। ट्रू बोलने की जरूरत नहीं है, सीलोम मतलब भी ट्रू होता है ना। तो क्लियर है। ये जो डायग्राम है, इसमें इसको कट करके अंदर की लेयर्स दिखा रखी है, तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो, देख भी सकते हो। कट किया, कट करके ये वाला जो पार्ट ऐसे आपकी तरफ घुमा दिया ना, तो देखते जाओ इसमें क्या होगा। सबसे बाहर एक्टोडर्म है, बॉडी वॉल जिसको कहते हैं ना, ठीक है। बीच में आपको मेसोडर्म दिखाई दे रहा है, ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है सीलोम है, क्योंकि सीलोम को हर तरफ से मेसोडर्म प्रॉपर्ली लाइन कर रहा है, इसीलिए ट्रू कैविटी है, इसीलिए इसको सीलोमेट बोलते हैं। और ये अंदर की तरफ कौन है, एंडोडर्म, ठीक है। तो बच्चों इसमें ज्यादा कोई नई बात नहीं है, वही सारी बातें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी स्लाइड है, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा ना, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों याद करो, सबसे पहली बात प्लेटिहेल्मिन्थेस, वहां तक कौन सा था, ऑर्गन। उसके बाद क्या आ गया था, ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ भी ऑर्गन सिस्टम चल रहा है। तो ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ट्यूब विद इन ट्यूब, ये तो आपको पता ही है, पहले ब्लाइंड से हुआ करते थे फाइलम्स में, उसके बाद ट्यूब विद इन ट्यूब आ चुका है ना। और सबसे पहले ट्यूब विद इन ट्यूब किससे स्टार्ट हुआ था, एस्केलमेंथेस से स्टार्ट हुआ था। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल, आपको पता है मेटामेरिक शो करते हैं, और एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है, दोनों। तो देखो सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है ना। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट हेड। मैंने आपको बताया था प्लेटिहेल्मिन्थेस में हेड जैसा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ था, एस्केलमेंथिस में तो गायब हो गया था, यहाँ पे प्रॉपर्ली आ गया है ना। तो एक बार रीड आउट करो, एंटीरियर एंड फॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट हेड विद सेंस ऑर्गन्स इन फ्यू एनालिड्स। एग्जाम्पल कौन है, नेरिस, और भी हो सकते हैं, तो याद रखेंगे। तो आप देखो इसका एंटीरियर वाला एंड है,
यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो हेड जैसा दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिविलाइजेशन। तो आपको सिविलाइजेशन वर्ड याद रखना है। तो एक बार रीड आउट करते हैं, हर स्लाइड को पढ़ने के बाद एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे ना। देखो ऑर्गन सिस्टम आप सभी को पता है, ट्यूब विद इन ट्यूब हम पढ़ चुके हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगा, एक्सटर्नल भी होगा, इंटरनल भी होगा। सिविलाइजेशन इज प्रेजेंट एंड वेल मार्क्ड। क्लियर है बच्चों, याद रहेगा, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है लोकोमोशन। अब देखो लोकोमोशन में एक तो मसल तो होती है, साथ ही साथ कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीटे, पैरापोडिया, ये सब। तो इधर से शुरू करते हैं ना। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है काइटिनस सीटे। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो ये जो उभरे वैसे ये छोटे छोटे से इधर दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरीके से जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे फिर देखो ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर है ना। तो इस तरीके थोड़े उभरे से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, उनको हम कहते हैं सीटे। काइटिन के बने हैं तो काइटिनस सीटे, ठीक है। उसके अलावा अगर इसमें आओगे काइटिनस सीटे एंड पैरापोडिया, तो बच्चों देखो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म से इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बाहर आया, ये तो पैरापोडिया हो गया, और इससे इस तरीके से जो बाहर आया वो कौन हो गया, सीटे हो गया ना। सिंपल सा है। तो यार यहाँ सीटे प्रेजेंट है, यहाँ पैरापोडिया भी है, उसके ऊपर सीटे भी है, यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है। अब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, देखो इधर रीड आउट करते हैं ना। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है, एनसीईआरटी की लाइन है, विच हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। तो देखो मसल हमने रिवाइज की थी, एक बार रिवाइज करते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनालिडा, वहां हमने की थी एलओसी, फिर एल, फिर एलसी, ऐसे करके याद कर सकते हो ना। काइटिनस सीटे इन अर्थ फॉर्म, तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये वाले सीटे, अर्थ फॉर्म में। एक्वाटिक एनालिड्स, अब बच्चों ध्यान सुनना है ना, जो काइटिनस सीटे थे वो लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं अर्थ फॉर्म में ना। जो एक्वाटिक एनालिड्स होते हैं ना, उनमें स्विमिंग के लिए जो प्रेजेंट होते हैं वो पैरापोडिया होते हैं। तो याद करो मैंने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया था। तो देखो एक्वाटिक एनालिड्स लाइक निरिस पोजेस लेटरल अपेंडेजेस, और इनका नाम क्या होता है, पैरापोडिया, विच हेल्प इन स्विमिंग। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से अराइज हुआ ये पैरापोडिया है, और इसके ऊपर ही सीटे प्रेजेंट है। कोई भी पूछे पैरापोडिया सीटे क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, मगर स्पेसिफिकली पैरापोडिया के बारे में पूछा जाए तो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, और जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें पाए जाते हैं। तो बच्चों आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो अच्छे से याद रखना, पैरापोडिया हेल्प इन स्विमिंग, और ये एक्वाटिक एनालिड्स में आपको मिलेंगे। एक चीज और बता दूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है लीच है, ठीक है, इसमें लिखा है लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट, दिख रहा है ना। मगर याद रखो इसके जो सकर्स होते हैं ना, इसकी मदद से लोकोमोशन कर सकता है, कोई स्पेशलाइज लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई, सिंपल सा है, याद रखेंगे इसको, है ना। आगे बढ़े, एक बार रिवाइज करें। देखिए सीटे, यहाँ पे पैरापोडिया एंड सीटे, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट। और पैरापोडिया जब भी नाम आएगा एक्वाटिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, किस में हेल्प करेगा बच्चों, स्विमिंग में हेल्प करेगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बॉडी वॉल, याद करो बॉडी वॉल हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, प्लेटी में पढ़ा था, एस्केल्मिन्थस में पढ़ा था, अब एनालिडा आ चुका है ना। देखिए 3 लेयर्स होती है, बाहर की तरफ क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मिस है, फिर मसल लेयर है। और मसल लेयर तो अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, सर्कुलर भी होती है, किस में हेल्प करती है बच्चों, लोकोमोशन। तो ये एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं ना। देखो लेयर्स की अगर बात करें, सबसे बाहर कौन है, क्यूटिकल है, ठीक है। उसके बाद इधर कौन दिख रहा है आपको, एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है बच्चों, है ना। उसके बाद देखो मसल, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल। ऐसा कोई डायग्राम देख के कभी आपसे कोई पूछेगा नहीं, बस आपको याद रखना है लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल है कौन से फाइलम में, एनालिडा, किस में हेल्प करती है, लोकोमोशन, एज सिंपल एज दैट। तो याद रखिएगा ना, क्लियर है बच्चों, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा, याद कर लेना इसको ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है, कुछ ऐसी चीजें आएगी जो पहली बार इस फाइलम में आई, और कुछ जनरल चीजें आएगी ना। याद करो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, एस्केल्मिन्थस में हो गया था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, ठीक है। ये पॉइंट देखो, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डेवलप फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनालिड्स। तो एनालिड में बहुत सारी चीजें पहली बार आ रही है। देखो सीलोमेट पहली बार हुआ, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पहली बार यहीं पर डेवलप हुई। तो जो जो चीजें पहली बार आएगी ना, वैसे तो स्टडी मटेरियल मॉड्यूल में लिखा हुआ है, फिर भी इनको अलग से नोट कर लेना है ना, ठीक है बच्चों। बढ़े आगे। ये एक जनरलाइज डायग्राम है, इसका डिटेल हमारे कोर्स में है नहीं, फिर मैं देख लेते हैं एक बार। ये माउथ है, ये फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, क्रॉप, गिजर्ड, इंटेस्टाइन, एनस। तो बस ये बताने की कोशिश की गई, देखो ट्यूब विद इन ट्यूब है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। तो इस स्लाइड को अगर रिवाइज करें तो एक बार चेक कीजिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पहले हो चुका था, इसमें भी कंप्लीट है।
डायस्टिव ग्लैंड डेवलप फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनालीड्स। तो बच्चों यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर है, आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं ना। देखो अगली स्लाइड पढ़ने से पहले मैं एक बात फिर से याद दिलाऊंगा, जो जो टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं ना बच्चों, वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी से रिवाइज करो, साथ में मॉड्यूल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी रिवाइज करो, है ना। पढ़ते टाइम हो सकता है कि आपके मॉड्यूल या स्टडी मटेरियल का कोई पॉइंट हमने डिस्कस ना किया हो, तो समझ जाओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी टाइम मिले एक बार रीड आउट कर लेना उसको, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी की प्रायोरिटी देनी है ना। रेस्पिरेशन की बात करते हैं। अच्छा याद करो, रेस्पिरेशन अभी तक जो चल रहे थे, है ना, ज़्यादा कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं बन रहे थे। इधर देखते हैं, रेस्पिरेशन मोस्टली अकर्स थ्रू स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। मगर देखो, सम हैव गिल्स, यानी जनरली तो क्यूटेनियस होता है स्किन से, मगर कुछ में गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो याद रखिएगा। और इसके लिए कौन सी टर्म यूज हुई है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। तो सिंपल है, हम एक स्लाइड में क्या कर रहे हैं, एक एक सिस्टम समझाते जा रहे हैं। तो रेस्पिरेशन क्यूटेनियस तो चल ही रहा है, साथ ही साथ गिल्स वाला पार्ट भी आ चुका है ना। तो ये क्यूटेनियस दिखाया हुआ है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे गिल्स को दिखाया गया। ये डायग्राम से बच्चों रिप्रेजेंटेशन के लिए से घबराना नहीं है, आपके स्टडी मटेरियल में अलग से आपको नहीं मिलेंगे, बस समझाने के लिए, है ना। क्लियर है, याद रहेगा। रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है बच्चों। अगर तुम्हें याद हो, हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप आपको बताए थे, या तो ओपन था या तो क्लोज था, ठीक है। ज्यादा एडवांस फीचर कौन सा था, क्लोज। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। तो एडवांस फीचर ऑब्वियसली। सम ब्लड वेसल एनलार्ज टू एक्ट एज अ पंपिंग हार्ट, यानी कुछ ब्लड वेसल एनलार्ज हो गई, हार्ट की तरह बिहेव करने लग गई, है ना। हार्ट अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनालीड्स। फिर से एक और चीज जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रही है ना, तो सबसे पहले जो हार्ट अपीयर हुआ, इन्हीं में अपीयर हुआ। तो कौन कौन सी चीजें पहली बार आ चुकी है, सीलोमेट आ चुका है, उसके अलावा डायस्टिव ग्लैंड डेवलप हो चुकी है, हार्ट डेवलप हो चुका है ना। और भी बहुत सारी चीजें, सारी कवर करना पॉसिबल नहीं, मेन तो याद रखो, है ना। ब्लड इज रेड इन कलर बट हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, आरबीसी इज एब्सेंट। डायरेक्ट इससे कोई क्वेश्चन पूछे इसके चांस बहुत कम है, बेसिक आइडिया याद रखना है। ये ओपन क्लोज भी याद रह जाए तो सफिशिएंट है, ये एक बार जनरल रीड आउट करना है आपको, है ना, ठीक है। एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ये ब्लड वेसल दिखाई हुई है, और देखो यहाँ पे ये ब्लड वेसल एनलार्ज हो गई, किसकी तरह बिहेव कर रही है, हार्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे सर ये डायग्राम मॉड्यूल में कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए दिया हुआ है ना। तो इस स्लाइड को अगर रिवाइज करें, एक वर्ड स्टैंड आउट कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड, कोई एक्सेप्शन होगा तो आपको अलग से बता दिया जाएगा ना। क्लियर बच्चों, और तो कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, आगे बढ़े देखिएगा। नेक्स्ट जो आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात। देखो एक एक सिस्टम हम बढ़ते जा रहे हैं ना, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नेफ्रीडिया। देखो जब भी पढ़ो ना, ये एक वर्ड भी याद है तो आपका क्वेश्चन बनेगा। याद करो फ्लेम सेल पढ़े थे हमने पहले, है ना। तो यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन है, नेफ्रीडिया। सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा एनेलिडा के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आंसर इज नेफ्रीडिया। ज्यादा कोई पूछता नहीं है बच्चों, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, इतना भी याद है सफिशिएंट है ना। और देखो नेफ्रीडिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, कॉइल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ऑल्सो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर है। एक्सक्रीटरी मैटर यहाँ पे समझाया हुआ है, देखो वेरिएशन है। अमोनिया इन एक्वाटिक एनालिट्स, क्योंकि अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है, ज्यादा वाटर की जरूरत है, तो अमोनिया इन एक्वाटिक एनालिट्स, ठीक है। यूरिया इन टेरेस्ट्रियल एनालिट्स, तो ये आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। इस पूरे पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है नेफ्रीडिया। ये अगर याद है तो आपकी मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन देखते ही सॉल्व है ना। तो एक बार रिवाइज करें, नेफ्रीडिया याद कर लो, एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया और यूरिया, अमोनिया एक्वाटिक फॉर्म में, यूरिया टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, है ना। यहाँ पे डायग्राम से आपको शो किया गया, देखो एरो, ये क्या दिखाई दे रहा है, नेफ्रीडिया। फिर कह रहा हूँ डायग्राम में टाइम पास नहीं करना आपको, बस ये समझाने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए नेफ्रीडिया वर्ड याद रखना है ना। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है न्यूरल सिस्टम, ये एनसीईआरटी में लाइन आपको मिलेगी। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो देखो क्या होने वाला है, एक बार दोबारा रीड आउट करते हैं। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, गैंग्लिया होंगे पेयर में होंगे, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देखो बच्चों जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे नीचे की तरफ, इधर की तरफ, है ना, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। इस व्यू से आपको एक दिख रही है, ऐसे डबल होती है, डबल, है ना। यहाँ पर ऊपर गैंग्लिया होता है, वो एक रिंग की फॉर्म में ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ये नीचे आके इस नर्व कॉर्ड से कनेक्ट हो जाती है ना। तो इतना सा याद रखिए, इनका जो नर्वस सिस्टम है बेसिक याद रखो, गैंग्लिया
आपस में जुड़े, नर्व रिंग बनाई, वो रिंग आके नीचे की तरफ नर्व कॉर्ड से कनेक्ट हो गई। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, एक बार पढ़ लो। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व। लेटरल नर्व आके देखो इस तरीके से था, लेटरल नर्व ऐसे नीचे लेके आई और ऐसे डबल जो नर्व कॉर्ड है उससे कनेक्ट कर दिया ना। तो ये नीचे आया और वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है डबल, उससे आके क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। सिंपल सा है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें लाइन याद करनी है ना। अब मैंने आपको बताया था कि जो फीचर्स होते हैं इनके लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। एनसीईआरटी में जिस जिसके फीचर दे रखे हो लिखते जाओ, फिर एक दूसरे से उनको कंपेयर करते जाओ, है ना। देखिएगा, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ठीक है। उसके बाद देखो, सेक्सेस सेपरेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों पॉसिबिलिटी है। और ये एनसीईआरटी में दे रखा है तो आपको लर्न करना पड़ेगा ना। देखिएगा, सेक्सेस में भी सेपरेट, और जिनमें सेपरेट है उनको डायशियस कहते हैं। एग्जाम्पल कौन है, निरिस। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, जो निरिस होता है उसमें सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट, है ना, ठीक है। या फिर यूनाइटेड यानी मोनोशियस हो सकते हैं, यानी सेक्सेस सेपरेट ना भी हो, ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो जिनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं वो याद रखना बच्चों, कौन, एक तो अर्थवॉर्म और एक लीचेस। तो अर्थवॉर्म और लीच अगर कोई पूछ ले, देखो पूरे फाइलम पे आप जनरलाइज पॉइंट अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो याद रखना, अर्थवॉर्म और लीच अगर पूछेंगे तो मोनोशियस है, अगर निरिस पूछेंगे तो कैसा है, डायशियस। सेक्सेस सेपरेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, है ना। क्लियर है इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट देखो ना, जो डेवलपमेंट होता है वो बच्चों कैसा होता है, डायरेक्ट, ठीक है। देखिएगा किसमें, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म और लीच। फिर से देखो वेरिएशन मिलेगा, हो भी सकता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो सकता है ना। तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, किस किस में डायरेक्ट है, अर्थवॉर्म और लीच के अंदर। और आपको पता है अगर डायरेक्ट है तो लार्वल फॉर्म नहीं होगी ना, या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और जो लार्वा होता है उसका नाम होता है ट्रोकोफोर। ये आगे भी कहीं नाम आएगा बच्चों, याद रखना, पूछूंगा ना। तो देखो, या तो डायरेक्ट है इन दोनों में, या तो इनडायरेक्ट है। अगर इनडायरेक्ट हुआ तो लार्वा का नाम ट्रोकोफोर होगा। और एग्जाम्पल याद रखो बच्चों, कौन होगा, निरिस, ठीक है। तो निरिस का नाम देखो कितनी जगह आ चुका है। तो आप इसको सीधे निरिस के फॉर्म में भी रिवाइज कर सकते हो। निरिस लिखो, जो जो फीचर हमने पढ़े वो एक साथ लिखते जाओ ना। तो इस पेज को अगर रिवाइज करें, देखो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल दिख रहा है, ठीक है। सेक्सेस या तो सेपरेट होंगे या तो नहीं होंगे, उनके एग्जाम्पल याद कर लो। डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट हुआ तो लार्वा होगा, ट्रोकोफोर लार्वा किसमें होगा बच्चों, निरिस में होगा ना। क्लियर है, आगे बढ़े। अब आगे सीधे एग्जाम्पल है ना। देखो हमें क्या करना है, नाम भी याद हो जाए तो सफिशिएंट है, क्योंकि एनसीईआरटी तो कवर हो गई। कुछ फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं बहुत ज्यादा इनमें आपको टाइम पास करने को नहीं कह रहा हूँ, बस बच्चों इतना है, बेसिक चीजें कुछ पता होनी चाहिए ना। सबसे पहली बात ये निरिस है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है ना, ठीक है। निरिस को सैंडवर्म या रैगवर्म कहते हैं। हो सकता है आपके मॉड्यूल में इसको रिंगवर्म लिखा हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, रैगवर्म कर लेना इसको, है ना। सिविलाइजेशन इज प्रेजेंट, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर दे रखे हैं। पैरापोडिया हेल्प्स इन लोकोमोशन, क्योंकि एक्वाटिक फॉर्म है तो पैरापोडिया लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। यूनिसेक्सुअल होते हैं, पता ही आपको, है ना। उसके अलावा लार्वा अगर इसमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि बताया था आपको किसी फॉर्म में हो भी सकता है, किसी में नहीं हो सकता, इसमें होता है, तो लार्वा कैसा होगा बच्चों, ट्रोकोफोर, ठीक है। तो इसमें रिवाइज जब भी करो सबसे पहले नाम याद करो बच्चों। दिक्कत ये होती है बहुत दिन तक अगर रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम में एकदम से स्ट्राइक ही नहीं करता है कि निरिस कौन से फाइलम में था ना। तो पहले फाइलम याद करो, फिर मेन फीचर याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको डायग्राम से मैच करना आना चाहिए, यानी एग्जाम में डायग्राम आ गया तो आपको मैच करना आना चाहिए किससे रिलेटेड, है ना। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फेरेटिमा, ये तो आपको पता है, अर्थवॉर्म जिसको कहते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दिख रहा है, ये ओरिजिनल आपको दिख रहा है ना। सिविलाइजेशन एब्सेंट, यानी हेड का फॉर्मेशन नहीं है। सीटे फॉर लोकोमोशन, बायसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, यानी सेक्सेस सेपरेट नहीं है, ठीक है। तो बेसिक है, इसको तो याद करना अर्थवॉर्म। हिरुडिनेरिया, लीच नाम सुना है बच्चों, लीच जोंक जिसको कहते हैं ना। फ्रेश वाटर लीच, ब्लड सकिंग लीच यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो डायग्राम आपको एनसीईआरटी वाला दिख रहा है। सिविलाइजेशन एंड सीटे एब्सेंट, याद करो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर एब्सेंट थे, मैंने बताया था इनकी जो सकर्स होते हैं उनकी मदद से लोकोमोशन करते हैं ना। पैरापोडिया एंड सीटे एब्सेंट है, बायसेक्सुअल है। हिरुडिन जो होता है वो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, क्योंकि देखो जब ये किसी को काटते हैं तो वहां पे ये हिरुडिन सिक्रीट करते हैं, वो क्या करता है, क्लॉट होने से रोकता है ताकि ब्लड को सक कर सके ना। एक छोटा सा पॉइंट और है बच्चों, यहीं पे याद करना, सुनिए ध्यान से ना। एनालिडा जो पूरा फाइलम है, याद करो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था, क्लोज, बहुत ही एडवांस फीचर था। मगर आपको कोई लीच पूछे ना, लीच, तो उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो जाएगा, ओपन। तो एक्सेप्शनल केसेस को याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल और पढ़ेंगे, एफ्रोडाइट। बच्चों देखो ये जो एग्जाम्पल है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका जो नाम है ना सी माउस, ये आपको बाकी से कंफ्यूज कर सकता है, तो एफ्रोडाइट याद रखिएगा, सी माउस। तो हमने एक इंपॉर्टेंट फाइलम पढ़ा एनालिडा, इसको अच्छे से रिवाइज करना आपको, है ना।